थोड़ी मिले। तो चलिए, कांग्रेस पार्टी ने खुलकर धमकी दी है। अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को लपेट लिया है महंगाई के मुद्दे पर। सरकार से सवाल पूछते पूछते अब सवाल अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार से है। पेट्रोल ने सेंचुरी इधर लगाई है, विपक्ष ने महंगाई का कैच पकड़ लिया है, सरकार को चौतरफा घेर लिया। लेकिन मोदी सरकार भी पहले से ही इसकी तैयारी कर चुकी थी, लिहाजा पीएम मोदी ने इस महंगाई का उधार खाता पुरानी सरकार की झोली में डाल दिया है। वहीं मछुआरों के मुद्दे पर सवाल पूछने वाले राहुल गांधी अब खुद घिर गए हैं। पुडुचेरी में राहुल ने मत्स्य मंत्रालय के बारे में बनाने की बात की। सरकार के मंत्रियों ने ऐसा जाल बिछाया कि राहुल फंस गए हैं। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री अब चुटकी ले रहे हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर आपका परिचय उन खास मेहमानों से जो आज चर्चा में शामिल होंगे। हमारे साथ गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोर्चा संभालेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। ये तो बहुत मुश्किल घड़ी आ गई हम लोग को, बहुत महंगा। गवर्नमेंट चला रहा, सरकार चला रहा, उसको सोचना चाहिए। क्रिकेट की दीवानगी वाले मुल्क में बढ़ते तेल की कीमतों के बीच सेंचुरी शब्द से अब नफरत न हो तो क्या हो। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्या जाना देश की जनता ने। होशो हवास शून्य हो चुका है, पेट्रोल हो गया है 100 के पार। पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं और रावण के देश जैसे श्रीलंका वगैरह में पेट्रोल के दाम आधे प्राइस पे हैं, और जैसे राम के देश में आपको पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, इनका यही हाल है। आम पब्लिक का सोचना नहीं है, यही पब्लिक इनको जिताती है और यही पब्लिक को मारते हैं। ये तो बहुत मुश्किल घड़ी आ गई हम लोग के लिए। घर का बजट खराब हो रहा है हमारा, पेट्रोल बढ़ने से ही ट्रांसपोर्टेशन खराब हो रहा है। लोगों तो जो रेट बढ़ रहा है उस सबसे काम चलाना है तो काम चलाना है। कैसा असर पड़ेगा पॉकेट पर? पॉकेट पर तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली सरकारों को बढ़ती कीमतों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। बढ़ती कीमतों का जिक्र किए बिना उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग को ऐसी कठिनाई नहीं होती यदि पूर्ववर्ती सरकारों ने ऊर्जा आयात की निर्भरता पर ध्यान दिया होता। 2019-20 में भारत ने अपनी घरेलू मांगों को पूरा करने के लिए 85% तेल और 53% गैस का आयात किया है। Can a diverse and talented nation like ours be so energy important dependent? I do not want to criticize anyone, but I want to say, had we focused on these subjects much earlier, our middle class would not be burdened. Now, it is our collective duty to work towards clean and green source of energy. इस पर देश भर में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। बीते दिन राहुल गांधी ने भी सरकार को पेट्रोल डीजल की कीमतों पर घेरा। पिछले 6 साल 8 महीने में जो मोदी टैक्स, जिसको मैं कहना चाहूंगा, जो एडिशनल एक्साइज केंद्र सरकार ने लगाई पेट्रोल और डीजल पर, पेट्रोल पर 23 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर बढ़ी और डीजल पर 28 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर बढ़ी। यह मोदी टैक्स है। इधर महंगाई पर राहुल ने घेरा, उधर बीजेपी ने मत्स्य मंत्रालय की जाल ऐसी बिछाई कि एक बयान की कीमत चुकाना राहुल को भारी पड़ रहा है। जी हां, दरअसल राहुल गांधी ने पुडुचेरी में किसान आंदोलन और मछुआरों का जिक्र करते हुए कहा था, किसानों के लिए मंत्रालय है तो मछुआरों के लिए क्यों नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी इटली से बाहर निकल ही नहीं पाते, उनके दिमाग में सिर्फ इटली रहता है। वे किसानों को भ्रम में डालने का काम कर रहे हैं। उन्हें गेहूं और जौ में फर्क नहीं पता, उन्हें बाछी और बाछा में फर्क नहीं पता। मंत्रालय है, मैं काम देख रहा हूं। Now you will be wondering why I have come to meeting of fishermen and I'm talking about farmers. And the reason is that I consider you to be farmers of the sea. I think to myself that if farmers of the land can have a ministry in Delhi, then why is it that farmers of the sea do not have a ministry in Delhi? ताज्जुब हुआ आपको कि राहुल गांधी को इस बात की जानकारी नहीं थी? आपने पूछ दिया। मैं तो 1 घंटा तक क्रॉस किया, सारे जब मेरे सामने देखा तो कहा ना ये हो नहीं सकता। ANI का क्रॉस किया और कई लोगों, तब मैं
चुप हो गया इनके ज्ञान पर, और तब मैंने उनको इटली के भाषा में ट्वीट कर दिया कि ये तो जान लोगे, और आग्रह कर रहा हूं कि वो आवे मेरे विभाग में, देख लें कि कृषि मंत्रालय के साथ कृषि भवन में मछली के लिए, राहुल गांधी डेयरी को के हिंदी लिए। आती है, अंग्रेजी आती है, इटली में क्यों, इटालियन में क्यों ट्वीट किया आपने? अरे ज्यादा वो जो पूछे हैं, आप जाएंगे इटली में तो आपको पता चल जाएगा कि वो इटली से ही भारत को देखते हैं। अब सवाल यह है कि हमला और हमलावर से निपटने का हुनर तो सरकार जानती है, लेकिन किसान और पेट्रोल पर धधकती आग कैसे बुझेगी? आज तक ब्यूरो। चलिए